प्रेम रस का हृदय में संचार करने वाले महारास के राजेश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए उनके शब्दमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका कि सार है महारास को भक्तों के हृदय तक पहुंचाना, दिव्य प्रेम को, अनंत प्रेम को, नित्य रास को दिव्य भक्त जनों के हृदयों में पहुंचाना और उन्हें इस शरीर से, इस मन से मुक्त कर अपने बैकुंठ धाम में, उस नित्य रास में शामिल करना, यह इस मद्ध भागवत का उद्देश्य है। भागवत की रचना ही प्रेम को, सांसारिक प्रेम नहीं, दिव्य प्रेम जो शरीर से, मन से पार होता है, जो दैहिक नहीं, ना दैहिक होता है, ना दैविक होता है, ना शारीरिक होता है। दैहिक और दैविक से पार जो दिव्य प्रेम है, जिस प्रेम की हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते, उस प्रेम की कुछ बूंदें भक्तों के हृदय में इस भागवत के माध्यम से संचार करना ही इस भागवत का उद्देश्य है। भागवत पुराण का जो सार है वह महारास है, महाप्रेम है, दिव्य प्रेम है, नित्य प्रेम है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सूत जी कहते हैं कि सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित है। जिस अवस्था में आत्म स्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है, उस समय जीव को ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि ना तो सूक्ष्म शरीर है और ना ही स्थूल शरीर है। यह केवल स्वप्न की भांति हमें दिखाई दे रहा है। जो शरीर हमें दिखाई दे रहा है वह केवल माया के कारण दिखाई दे रहा है, और इसके भीतर जो सूक्ष्म शरीर है वह भी माया के कारण ही आरोपित है। बड़ी अद्भुत बात लिखी है। स्थूल शरीर तो माया है ही, लेकिन इसके भीतर जो सूक्ष्म शरीर है वह भी माया है। तो यह आत्मा में हमें भासते हैं, अर्थात आत्मा के कारण, आत्मा इनके सेंटर में है, जिसके कारण ये हमें दिखाई देते हैं। लेकिन जब आत्मा में पहुंच जाता है, जब आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तब यह सूक्ष्म और स्थूल शरीर विदा हो जाते हैं। उसका जो अनुभव है वह समाप्त हो जाता है और वह आत्मा में स्थित हो जाता है, और तब उसे ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म है एक तरह से। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अज्ञान के कारण ही हमें स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर महसूस होते हैं, दिखाई देते हैं। लेकिन जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है, तब यह भ्रम मिट जाता है, इस शरीर का, स्थूल शरीर का और सूक्ष्म शरीर का, और व्यक्ति भ्रम मिट जाने से ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है, आत्मा परमात्मा में प्रवेश कर जाता है। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जब यह बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है, तब जीव परमानंद में हो जाता है। अर्थात बुद्धि के कारण, विचारों के कारण, हमारे मन के कारण आनंद
रुका हुआ है, आनंद के बीच में एक दीवार खड़ी है। और यह बुद्धि, शरीर, सूक्ष्म शरीर सब माया से बना हुआ है। जब माया रूप यह बुद्धि बीच से हट जाती है, मन बीच से हट जाता है, तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, जो कि आनंद स्वरूप है। अर्थात व्यक्ति आनंद में स्थित हो जाता है। अर्थात हमारे विचारों के कारण, इसको साधारण भाषा में कहें तो हमारे विचारों के कारण जो हम दिन रात सोचते रहते हैं, मन हमारा कुछ ना कुछ चिंतन करता रहता है, संकल्प विकल्प मन में उठते रहते हैं, उनके कारण ही हम जो परमात्मा की शक्ति है, आनंद रूप है, जो सत्यचित आनंद है, उससे हम वंचित हैं। क्योंकि विचार हमें चारों तरफ से दिन और रात, यहाँ तक कि स्वप्न में भी घेरे रहते हैं, इसलिए हम उसका दर्शन नहीं कर पाते। जैसे कि एक तरफ परमात्मा है, बीच में मोटा पर्दा है, एक तरफ जीव है। बीच में जो मोटा पर्दा है वही मन है। परमात्मा तो मौजूद है, लेकिन उस पर्दे के कारण, उस मन के कारण हमें उसका अनुभव नहीं होता। तो जब नाम जप करते करते हम नाम में पहुंच जाते हैं, तो बीच का पर्दा हट जाता है और परमात्मा का साक्षात्कार होता है, जो कि आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। इस प्रकार मन अर्थात बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया के निवृत्त हो जाने से पर जीव अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। वास्तव में जिनके जन्म भी नहीं है और कर्म भी नहीं है, उन हृदयेश्वर भगवान का तत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं। उन हृदयेश्वर भगवान के कर्म और जन्म का तत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उन भगवान के जन्म और कर्म होते नहीं हैं, हमें दिखाई देते हैं, भासते हैं, क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य हैं। भगवान की लीला अमोघ है। अर्थात जैसे ब्रह्मास्त्र अमोघ होता है, अगर वह चल जाए तो फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। उसी तरह से भगवान की लीला भी अमोघ है। उसी लीला के कारण, उसी लीला के सहारे या उसी लीला द्वारा भगवान इस सृष्टि का सृजन करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं, परंतु इसमें आसक्त नहीं होते हैं। मनुष्य अगर कोई सृजन करता है तो उसमें आसक्त हो जाता है। मान लीजिए कोई सुंदर चित्र बनाता है कोई चित्रकार, तो वह चित्रकार उस चित्र में आसक्त हो जाता है, उसका चित्रकार का उस चित्र से प्रेम हो जाता है। कोई मूर्ति गढ़ता है, कोई महल बनाता है, कोई वास्तुकला से बड़े बड़े मंदिर आदि बनाता है, लेकिन मनुष्य का ये स्वभाव होता है कि वह उसमें आसक्त हो जाता है, उसे वह अपना मानने लगता है। लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं है। वह अपनी सृजन से, अपने सृजन पालन आदि में आसक्त नहीं होता है, वह मोहित नहीं होता है। इसलिए तो वह संहार भी कर पाता है, क्योंकि मोहित नहीं है, और फिर दोबारा से सृजन पालन और संहार करता है। जैसे कि माँ एक बच्चे को जन्म देती है, उसका सृजन करती है, पिता के द्वारा उसका सृजन होता है, तो माँ और पिता दोनों बच्चे में आसक्त हो जाते हैं। लेकिन प्रभु आसक्त नहीं होते, लेकिन फिर भी प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। प्रभु परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करते हैं और इंद्रियों द्वारा, ज्ञान इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण भी करते हैं, लेकिन मन के नियंता रहते हैं। मन द्वारा विषयों को महसूस करते हैं, लेकिन मन के नियंता रहते हैं। और इतना सब होते हुए भी प्रत्येक प्राणी के हृदय में रहते हैं, विषयों को ग्रहण भी करते हैं, मन द्वारा उनका अनुभव करते हैं, लेकिन फिर भी उन विषयों में लिप्त नहीं होते हैं।
कहने का तात्पर्य यह है कि जीव के भीतर, व्यक्ति के भीतर, मनुष्य के भीतर परमात्मा स्वयं ही विषयों को ग्रहण करते हैं, स्वयं ही मन द्वारा उन विषयों का ज्ञान इंद्रियों से अनुभव करते हैं, ज्ञान इंद्रियों और मन द्वारा विषयों का अनुभव करते हैं, लेकिन आसक्त नहीं होते हैं, लिप्त नहीं होते हैं, वह उनसे अलग ही रहते हैं। यह है परमात्मा की शक्ति। आगे कहते हैं कि जैसे अनजान मनुष्य किसी जादूगर का जादू देखता है या नट का कोई करामात नटकी देखता है, जादूगर और नटकी, तो जादूगर क्या करता है, अपने संकल्प से और अपनी बातों से अर्थात अपने वचनों से कुछ माया रचता है, लेकिन जो अनजान मनुष्य है वह उसमें मोहित हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि वास्तव में ही जादूगर ने जादू कर दिया है, बल्कि ऐसा नहीं होता है, वह उसका रचा हुआ एक संसार होता है अपने संकल्प के द्वारा और उसके वचनों के द्वारा। ठीक इसी प्रकार परमात्मा के संकल्प द्वारा और वेद वाणी द्वारा यह सृष्टि की रचना की जाती है, जिसमें नाना नाम रूपों की रचना होती है। जिस तरह अज्ञानी मनुष्य जादूगर के जादू को नहीं समझ सकता, उसे सच मान लेता है, इसी तरह भगवान के नाना नाम रूपों की सृष्टि को भी कुबुद्धि मनुष्य तर्क से नहीं समझ सकता, बुद्धि से नहीं समझ सकता, विचारों से नहीं समझ सकता। कुछ लोग भगवान की सृष्टि को तर्क से, बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें बुद्धि से पार की हैं। कुछ नहीं, परमात्मा को तो पूरा अस्तित्व बुद्धि के पार का है, वह तो भाव से या प्रेम से ही जाना जा सकता है। लेकिन आधुनिक समय में ऐसा हो गया है, कुछ कलयुग के प्रभाव के कारण, कि हर चीज़ को हम बुद्धि से नापना चाहते हैं। हर चीज़ को बुद्धि से नहीं नापा जा सकता। जैसे कि एक फूल में अगर किसी ने खुशबू खोजनी हो, महक खोजनी हो, तो वह बुद्धि के द्वारा तो नहीं खोज सकता, उसे महसूस कर सकता है, सुगंध को ले सकता है, महसूस कर सकता है। लेकिन अगर फूल में खुशबू को खोजने जाएगा और फूल को तोड़ मरोड़ कर देखेगा, तो खुशबू उसे कहीं नहीं मिलेगी। अंत में फूल की भी हत्या हो जाएगी, वहाँ कुछ बचेगा ही नहीं, ना खुशबू बचेगी, ना फूल बचेगा। तर्क द्वारा कुछ चीज़ों को नहीं जाना जा सकता। इस तरह से ही परमात्मा की सृष्टि को भी नहीं जाना जा सकता, परमात्मा को भी नहीं जाना जा सकता। उसे तो महसूस किया जा सकता है, वह भी भाव द्वारा, प्रेम द्वारा, भक्ति द्वारा। चक्कर पाणी भगवान की शक्ति और भगवान का पराक्रम अनंत है, उसे कोई नहीं जान सकता। चक्कर पाणी भगवान अर्थात जिनके हाथ में चक्कर है, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण, भगवान श्री हरि, अलग अलग नाम है। धरती पर वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए श्री हरि, जो कि भगवान का पूर्ण अवतार है, जिनके हाथों में, एक हाथ में चक्कर, सुदर्शन चक्कर रहता है। कमल, चक्र, गदा और शंख जिनके हाथों में सुशोभित रहते हैं, ऐसे भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है। उसे कोई अपनी बुद्धि से नहीं जान सकता। उसे तो वही जान सकता है जो नित्य निरंतर अर्थात लगातार भगवान के श्री चरणों की गंध का सेवन करता है, सेवा भाव से उनके चरण कमलों का चिंतन करता है, और वह भी निरंतर। तो वही केवल भगवान की माया को, भगवान की शक्ति को, भगवान के पराक्रम को, भगवान के वास्तविक स्वरूप को जान सकता है। कौन? जो निष्कपट भाव से भगवान के चरणों की गंध का निरंतर सेवन करता है, अर्थात भगवान के चरणों में जिसका मन निरंतर लगा रहता है, वही भगवान की शक्ति और पराक्रम, जो कि अत्यंत रहस्यमय है, उसको जान सकता है। सूत जी कहते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, आप बड़े धन्य हैं। क्यों?
क्योंकि इस जीवन में, इस आपाधापी भरे जीवन में, इस विघ्न बाधाओं से भरे जीवन में आप भगवान से प्रेम करते हैं। आप श्री कृष्ण से वह सर्वात्मक आत्म भाव, अर्थात भगवान श्री कृष्ण सर्वात्मक हैं, अर्थात सबके आत्मा के भीतर हैं, और उस आत्म भाव को आप लोग महसूस करते हैं तथा अनिर्वचनीय अनन्य प्रेम आप भगवान से करते हैं, भगवान श्री कृष्ण से, जिसे कि वर्णन नहीं किया जा सकता, अर्थात अनिर्वचनीय, जिसे कहा नहीं जा सकता, ऐसा अनन्य प्रेम आप भगवान से करते हैं। इस विघ्न बाधाओं से भरे हुए जीवन में तो आप लोग बहुत धन्य हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि ऐसा प्रेम जिनका भगवान श्री कृष्ण से हो जाता है, फिर वह इस भयंकर दुख रूप जन्म मरण रूपी चक्कर में नहीं फंसता है, वह बार बार इस जीवन में फिर नहीं आता है, मुक्त हो जाता है। कौन? जिनका प्रेम आपकी तरह हे शौनकादि ऋषियों भगवान के चरणों में हो जाता है। तो अगर हम मुक्ति चाहते हैं तो एक ही उपाय है, भगवान से प्रेम, और वह प्रेम जिसे भक्ति कहा जाता है, वह सुमरन से, नाम जप से उसकी शुरुआत होती है, और धीरे धीरे गुरु का संग करने से, किसी पहुँचे हुए व्यक्ति का संग करने से और निरंतर नाम जप करने से, भगवान का नाम बार बार जपने से धीरे धीरे ऐसी स्थिति प्राप्त होती है कि उसे भगवान से प्रेम हो जाता है, और ऐसा हो जाने पर वह इस सूक्ष्म और स्थूल शरीर से मुक्त होकर के भगवान के रूप में ही प्रतिष्ठित हो जाता है। सूत जी कहते हैं कि भगवान वेद व्यास जी ने यह भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत पुराण बनाया है। वेदों के समान इसमें भगवान के चरित्रों का वर्णन किया गया है, भगवान की लीलाओं का इसमें वर्णन है। ऐसा भगवान वेद व्यास जी ने यह श्रीमद् भागवत पुराण बनाया है। भगवान वेद व्यास जी ने यह श्लाघनीय, कल्याणकारी और महान पुराण की रचना की। साथ ही साथ उन्होंने इस पुराण को हस्तांतरित करने के लिए अपने पुत्र ज्ञान शिरोमणि, आत्मज्ञान शिरोमणि मुनि सुखदेव जी को इसका पाठ पढ़ाया, इसका ज्ञान करवाया। इस भागवत पुराण की एक विशेष बात है कि इसमें सारे वेदों का और सारे इतिहासों का सार ग्रहण किया गया है। अर्थात एक भागवत पुराण का अध्ययन कर लेने से जितने भी इतिहास हैं, जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, और जितने 4 वेद हैं, उन 4 वेदों का जो सार है वो भी इसके अंदर आ जाता है। और जो इतिहास हैं, जैसे रामायण है, महाभारत है, जो पीछे घटनाएं हो चुकी हैं, भगवान की लीलाएं हो चुकी हैं, उन सब का जो सार है वह इसके भीतर आ जाता है। चाहे वह रामायण हो, चाहे वह महाभारत हो, चाहे गीता हो। गीता तो ज्ञान का उपदेश है, लेकिन जो इतिहास होता है, इतिहास जो पीछे घटित हो चुका है, जैसे रामायण घटित हो चुकी है, और जितने भी इतिहास मुख्य घटित हो चुके हैं, वह सारे के सारे इस भागवत पुराण में है, और वेदों का सार भी इस भागवत पुराण में है। इसलिए यह एक विशेष शक्ति को लिए हुए, विशेष ज्ञान को लिए हुए यह ग्रंथ है, जिसका कि व्यास मुनि जी ने, भगवान व्यास जी ने सब लोगों के कल्याण के लिए, परम कल्याण के लिए इस ग्रंथ की रचना की। व्यास जी ने इस ग्रंथ को अपने पुत्र सुखदेव जी को ग्रहण कराया, जो कि आत्मज्ञान शिरोमणि है, महामुनि है, तथा व्यास देव जी से सुखदेव जी, और सुखदेव जी से यह ज्ञान राजा परीक्षित को मिला। राजा परीक्षित जब आमरण अनशन का व्रत लेकर के गंगा तट पर बैठे थे, तब सुखदेव जी ने उन्हें यह ज्ञान करवाया। भगवान श्री कृष्ण जब अपने धर्म और ज्ञान के साथ ही इस संसार से चले गए, अपने परम धाम चले गए, तब लोग कलयुग आ जाने से
अज्ञाना अंधकार में भटकने लगे। तो कलयुगी जीवों के लिए जो धर्म और ज्ञान से रहित हो गए थे और अज्ञाना अंधकार में भटक रहे हैं, उनके लिए यह दिव्य पुराण की रचना की गई। अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार में अंधे हो रहे कलयुगी जीवों के लिए यह भागवत पुराण नामक सूर्य प्रकट हुआ है। जैसे रात्रि का अंधेरा सूर्य से दूर हो जाता है, चाहे कितना भी अंधेरा हो, तो उसी तरह पुराण जो है, यह भागवत पुराण, यह जीवों के मन का जो अंधेरा है उसे दूर करने के लिए सूर्य के समान प्रकट हुआ है। न केवल अंधेरा है, बल्कि उस अंधेरे के कारण जीव अंधे भी हो गए हैं। तो उन अंधे जीवों को पुनः आंखें देने के लिए और उनके मन का अंधेरा हटाने के लिए, उनके भीतर सूर्य प्रज्वलित करने के लिए, सूर्य उदय करने के लिए इस भागवत पुराण की रचना हुई है। इसलिए यह बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस एक ग्रंथ को पढ़ लेने से ही सारे इतिहास, सारे वेदों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो गंगा तट पर परम ऋषियों से घिरे हुए राजा परीक्षित जी को यह कथा, यह प्राण के ज्ञान का ग्रहण सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कराया। और सूत जी कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों, उस समय मैं भी वहाँ पर यह कथा सुन रहा था और भगवान सुखदेव जी ने कृपा करके मुझे यह गोपनीय रहस्य इस पुराण का समझाया, बताया। सूत जी कहते हैं कि वहाँ मैंने सुखदेव भगवान जी की कृपा पूर्ण अनुमति से इस पुराण का अध्ययन किया और जैसा मैंने इस पुराण को समझा अपनी बुद्धि से, वैसा ही मैं आप लोगों को इसका अध्ययन करवाऊंगा या इसको मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। मेरी बुद्धि ने समझा, हालांकि उच्च कोटि के संत हैं, उच्च कोटि के ज्ञानी हैं, मुनि हैं सूत जी, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि मैंने जितना अपनी अल्प बुद्धि से समझा, इसको उतना मैं आप लोगों को समझाऊंगा, सुनाऊंगा। लेकिन सुखदेव जी ने कृपा करके मुझे इसका अध्ययन करवाया था उसी समय जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने यह गंगा तट पर यह कथा सुनाई थी भागवत की। इति श्री मद्भागवत महापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे नैमिष्योपाख्याने तृतीयो अध्यायः। हरिशरणं हरिशरणं हरिशरणं।